सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स इन्फो विद न्यू वीडियो। गाइस, जो भी लोग जेके पी एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ भी हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स जो आपके सिलेबस में है जेके पी एसआई के लिए। तो यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे और टाइमली आगे भी रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी, एक अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा। गाइस, आज का जो मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ ये है बेसिकली केएस का पेपर है, ठीक है। लेकिन इसको लाने की क्या नीड पड़ी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। जेकेपी एसआई का जो आ, पेपर है, सिलेबस जो आपका डाला गया है आपके पेपर में जो आएगा वो आपके केएस के साथ जो है और मैक्सिमम जो है मैच है, ठीक है। लगभग आपका केएस का ही सिलेबस इसमें है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आपको मॉक टेस्ट जो आप देते हो, मॉक टेस्ट की फॉर्म में ये जो है इसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जीकेपीएसआई का सिलेबस सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू आपके केएस के लिए, ठीक है। तो केएस प्री का मेरे पास एक पेपर है 2018 का है, तो आज इसको मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद जो केएस का एग्ज़ाम हुआ है उसको भी मैं बारी बारी डिस्कस करता रहूँगा टाइमली, ठीक है। तो पूरा पेपर चेक करना और अपने आप को चेक करना कि कहाँ पे आप फॉल कर रहे हैं, कितने आपको क्वेश्चंस इसमें से मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी साथ में ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस, करते हैं आज का पेपर शुरू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सीरीज़ है, ए सीरीज़ है, ठीक है। तो पेपर 1 है, ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको जो है जेकेपी एसआई में देखने को मिलेगा गाइज, ये 100% है, ठीक है। तो आप अपने आप को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो केस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन सही नहीं दिखेंगे तो वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ा के आप इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी वीडियो में अगर टाइम ज़्यादा नहीं होगा तो मैं जीएस का जो पेपर सेकंड है वो भी यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले करते हैं पेपर 1 डिस्कस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट चिनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन ऑफ द सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। जो सर्वे ऑफ द लैंड रिकॉर्ड हुआ था चिनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं ये आपको बताना है। तो गाइज, मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखूँगा। जहाँ पे जो चिनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन में फॉल करते हैं, जो भी लोग डोडा किश्तवाड़ से हैं तो उनको पता होगा, डोडा किश्तवाड़ एंड रामबन, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके चिनाब वैली सेटलमेंट डिवीजन में फॉल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए डोडा से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं सेपरेट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किश्तवाड़ भी डोडा से ही निकला था और रामबन भी डोडा से ही निकला था। और यहाँ पे आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि डोडा किश्तवाड़ रामबन ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कब अलग हुए थे डोडा से, ठीक है। तो कौन से ईयर में हुए, ये भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट। आपको बताना है कौन सा हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट है। यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन बता दूंगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जल्दी से, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है कुशोक बकियाल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोल्ड डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको बताना है, ठीक है। अगर आप गूगल पे कोल्ड डिजर्ट के बारे में देखोगे तो वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका के बारे में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि ताकला मकान, ठीक है। ताकला मकान आपको याद रखना है, कोल्डेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन इंडिया इज़। तो आपको बताना है पहला जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली
प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था इंडिया में वो कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे है पेरियार, भाखड़ा नंगल जो कि सतलुज पे बनाया गया है, हीराकुड जो महानदी पे है, दामोदर आपको जो है आंसर सही है। तो पहला जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो बनाया गया था वो था दामोदर। आपको ये बताना है कि दामोदर कौन से रिवर पे है। ठीक है, आपको रिवर्स भी याद करने हैं, रिवर्स प्लस डैम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, जो कि हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो 1909 में हुआ था, इनमें से कौन सी चीज़ उसने कही थी? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में का आंसर हमें देखना है। पहला आंसर कहता है कि इलेक्शन ऑफ इंडियन टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में ये सजेस्ट किया था कि इलेक्शन जो होंगे इंडिया में वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल के होंगे, ये बताया था? या इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड विलेज पंचायत? क्या मिंटो मॉर्ले जो रिफॉर्म आया था 1909 में, उसने ये कहा था कि म्यूनसिपैलिटीज़ होनी चाहिए और विलेज पंचायत होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। क्या ये दोनों सही हैं, गलत हैं? तो ये बिल्कुल दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए, इलेक्शन ऑफ इंडियन टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे पंचायत की कोई भी बात नहीं हुई थी, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से ध्यान से मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म को पढ़ा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज आल्सो नोन एज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है हमारे सिलेबस में है JKPSI के, और उसमें ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा देखने को। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन किस मिशन को कहा जाता है इनमें से? क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, या मॉन्टेग्स क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड? ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको इन जितने भी ये मिशन हैं, रिफॉर्म्स हैं, इनकी डेट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बताना है। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है, दिस विल बी योर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927-28, आपको डेट याद रखनी है इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको सर्व शिक्षा अभियान आपको पता होगा, इसके तहत जो है स्कूल्स में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जितनी स्टेटमेंट दी गई हैं आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, पहली है इट मेक्स प्रोविजन फॉर बिल्डिंग्स टू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ये बताया गया है कि आपको स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, ठीक है, बिल्ड करना है। इट प्रोवाइड पीरियोडिक ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड रिसोर्स सपोर्ट। इसमें यह बताया गया है कि टीचर्स को ट्रेनिंग करनी है, देनी है, और उनको रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तीसरी चीज़ बताई गई है इट हेल्प्स टू मेंटेन अप्रोप्रिएट पपिल टीचर रेशो एट द सेकेंडरी एजुकेशन लेवल। ठीक है, या फिर इसमें यह बताया गया है कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे आपको अप्रोप्रिएट पपिल और टीचर का रेशो बनाना है। कौन सी चीज़ आपको आपकी सही होगी? ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है ये है 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, 1 एंड 2, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो गाइज इसी तरह के आपको अगर इस बार जो आएगा स्कीम्स के ऊपर एक क्वेश्चन तो डन है। स्कीम्स के ऊपर, या चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, चाहे वो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो, चाहे फिर आपकी स्टेट की कोई स्कीम्स हो, ठीक है, जितनी भी टाइप की ये स्कीम्स होंगी आपको एक क्वेश्चन डन होगा ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया इज। तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर यानी कि, एक सेकेंड,
तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। ठीक है, तो आपको सेक्टर के बारे में पढ़ना है। सॉरी, यहाँ पे आपको सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सेक्टर्स क्या हैं, सेक्टर्स आपको पढ़ना है, जैसे प्राइमरी सेक्टर कौन सा हो गया, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर जितने भी होते हैं ना, ये सारे सेक्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि आप बताओ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। ठीक है, तो पहले पे कौन होगा, एग्रीकल्चर होगा, आपको पता है। ठीक है, पहले पे आपका एग्रीकल्चर होगा, तो सेकंड पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो रहे हैं वो है रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लेनेट एक्सपीरियंसेस ए डे ऑलमोस्ट ऑफ द सेम ड्यूरेशन एज दैट ऑफ द अर्थ। कौन सा ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ की तरह ही, अर्थ की तरह ही जो है डे एक्सपीरियंस करता है। तो मार्स, सैटर्न, वेनस और जुपिटर। अगर जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, जो लोग थोड़ा सा ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये इस तरह से सिमेट्रिकली जो है प्लैनेट बताए गए हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखोगे अर्थ जो है, मरकरी, यहाँ पे वीनस, यहाँ पे आ गया अर्थ और यहाँ पे आ गया मार्स। तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ की तरह ही क्या करेगा, डे को एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो फिर वेनस होगा या तो फिर मार्स होगा। यहाँ पे आपके 50% चांसेस हो जाते हैं मार्स के साथ। हाँ, वीनस या मार्स। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा मार्स का साइज जो है लगभग लगभग अर्थ के साथ ही, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैच करता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो आंसर हो जाएगा मार्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये आ गया आपकी इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर आ गई, उसके बाद इसके ऊपर जो नॉर्थ वाली साइड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, और साउथ वाली साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है। ठीक है, आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है। तो यहाँ पे बताया, पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो यहाँ पे दो रीजन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो है वो है ए, टोरिड जोन। ठीक है, टोरिड जोन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन है, जैसा कि JKPSI में सिलेबस में दिया गया है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है, देखते हैं क्या ऑप्शन क्या क्या है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, आप खुद इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, देयर विल बी एन इंक्रीज इन सोडियम कंटेंट ऑफ वेल वाटर इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में। ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल जो है राइज हो रहा है। ठीक है, समुद्री किनारों में क्या चीज़ हो रही है, सोडियम जो है इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो है सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है यहाँ पे, इन हिमालयाज परमानेंट वेजिटेशन इज नॉट जनरली फाउंड अबोव डैश मीटर एल्टीट्यूड। कौन से इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कोई भी आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगी, कोई भी हरियाली नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी हाइट पे आपको जाना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है आपका सी, 4600 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होता है इंसान को, बेबी को कब होता है ये, तो यहाँ पे जब क्या होता है, नाइट्रेट,
बढ़ जाता है, नाइट्रेट बढ़ जाता है, तो तब क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़ हो जाती है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एटमॉस्फेयर वुड हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो कौन सी इनमें से कौन सा आंसर है जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन होती है। तो आपको पता है ओजोन जो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो यहाँ पे कौन सा जो है आएगा डिस्टेंस, तो ए है 5 to 10 किलोमीटर, बी है आपका 10 to 15, सी है 25 to 30 किलोमीटर एंड डी है 40 to 45 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर रहने वाला है वो है आपका सी 25 to 30 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके साथ में एक और आपको बता दूँ, ओजोन को जो मेजर किया किससे किया जाता है, तो वो होता है आपका, आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसके बारे में सर्च करना गूगल पे, अगर जिसको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन हिस्ट्री एज पर द रिसेंट रीडर ऑफ बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन पोल। बीबीसी मैगजीन पोल के अकॉर्डिंग कौन सी इनमें से लेडी है जिसका हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल वुमेन बताई है यहाँ पे जिसका इन्फ्लुएंस रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है मैरी क्यूरी, ठीक है। मैरी क्यूरी आपको पता है इन्होंने कुछ डिस्कवर भी किया है, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज़ इन्होंने डिस्कवर की है, ठीक है। मैरी क्यूरी एंड प्यूरी क्यूरी यानी कि हस्बैंड वाइफ ये दोनों थे, इन्होंने कुछ चीज़ जो है डिस्कवर की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर एट द 2018 फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किस इनमें से प्लेयर को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर बताना है, यहाँ पे है लूका मॉड्रिक, ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है डी। अब मैं अगर पूरे ऑप्शन आपको बताऊंगा तो इससे टाइम आपका भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा कि डायरेक्टली मैं ऑप्शन आपको बताता चलूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कहीं पे कोई समझाने की ज़रूरत है तो वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लुक इनटू बैंक फ्रॉड। बैंक फ्रॉड के लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, इनमें से कौन सी कमेटी है जो बैंक फ्रॉड के लिए आरबीआई ने कंस्टिट्यूट की थी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है CYH, ठीक है, मालेगाम कमेटी, सी आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। द प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन द 2018-19 फिजिकल ईयर एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के अकॉर्डिंग 2018-19 में फिजिकल कितना रहने वाला है, ठीक है, 2019 में। तो आपको अगर आपको पता होगा तो इसी तरह का क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है कि आप बताइए फिजिकल जो है 2018-19 का जो है कितना प्रोजेक्टेड जीडीपी रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है बी 7.3%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने इनमें से फाउंड की थी, ठीक, इसके फाउंडर कौन है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है केशव चंद्र सेन जी। आपको जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी लीडर रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्होंने जो जो न्यूज़पेपर लिखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो जो इन्होंने एसोसिएशंस बनाई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इन्होंने स्लोगन दिए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। With reference to legislative procedure in India, consider the following statement about zero hour। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जीरो आवर के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है तो हमारा इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ आई है तो प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉपरली मैंने वीडियो बनाया है।
तो ऑप्शन में देख लेते हैं, जीरो और इज द टाइम गैप बिटवीन द एंड ऑफ द क्वेश्चन और एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलरली बिजनेस ऑफ द हाउस। पहला ये कहता है कि ज़ीरो और जो है वो टाइम गैप है कब का, क्वेश्चन और के एंड के बाद एंड बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस के बीच में, ठीक है। दूसरा कहता है द टाइम इमीडिएटली बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन और इज कॉल्ड ए ज़ीरो और, कहता है कि क्वेश्चन और के पहले, ठीक है, जो टाइम होता है उसको ज़ीरो और कहा जाता है। और मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस एज एग्रीड बाय द चेयर आर टेकन अप ड्यूरिंग ज़ीरो और, कहता है कि मैटर ऑफ अर्जेंट को ज़ीरो और में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, सी 1 एंड 3, ठीक है। तो ज़ीरो और क्या है, ज़ीरो और जो है यहाँ पे क्या चीज़ है, ज़ीरो और एक टाइम गैप है जो एंड ऑफ द क्वेश्चन और एंड बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर बेसिस ऑफ द हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी वीडियो मैंने बना के रखी है प्रॉपरली कि बिजनेस ऑफ द हाउस क्या क्या होता है, क्वेश्चन और आपका ज़ीरो और, ठीक है, जो जो होता है मैंने प्लेलिस्ट में आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, कर्नल HS ओलकोट वाज एसोसिएटेड विद, कर्नल HS ओलकोट जो है वो कौन सी चीज़ के लिए यहाँ पे एसोसिएट करते हैं, कौन सी चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 22 का आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए, ठीक है, या फिर आपके होम रूल लीग के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के लिए। तो कर्नल HS ओलकोट जो है 22 का आपको आंसर बताना है। 22 का सही आंसर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए, ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। With reference to legislative procedure in Indian consideration, India consider the following statement। तो legislative procedure के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं आपको बताना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कौन कौन से प्रोसीजर जो हैं लेजिस्लेटिव के लिए यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है 1 ओनली, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ ए कॉलिंग अटेंशन नोटिस इज़ टू कंडक्ट ए डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस उनको जो है डिस्कस किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2011 का जो सेंसस था कौन से नंबर का सेंसस था, 15 था या क्या था, आपको इसके बारे में भी गूगल पे सर्च करना चाहिए। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन, तो कौन सी यहाँ पे सिटी की हाइस्ट पॉपुलेशन है। 24 का आपको सही आंसर बताना, तो चेन्नई, ठीक है, चेन्नई आपका सही आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो मैं पूरा इसको नहीं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, डायरेक्टली पॉइंट में आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 25 का वो रहने वाला है सी, ठीक है, यानी कि बोथ 1 एंड 2, 1 एंड 2। सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3। तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट को इशू करता है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, द प्रोविजन टू इशू रिट्स इज प्राइमरली इंटेंडेड टू गारंटी द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन एवरी सिटीजन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ठीक है, जो बताता है प्राइमरली इंटेंडेड टू गारंटी द, ठीक है, रिट्स इसके लिए जो है इशू की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। द विडो रीमैरिज एक्ट किसने पास किया था, कौन से गवर्नर जनरल ने पास किया था विडो रीमैरिज एक्ट। 26 का जो सही आंसर है वो है कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे आपको हिस्ट्री में ये भी पढ़ने हैं कि कौन से गवर्नर ने, कौन से गवर्नर जनरल ने और कौन से वाइसरॉय ने कौन सा काम किया था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। द राइट ऑफ
चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट अप्लाई टू चिल्ड्रन, तो आपको पता होना चाहिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है, 21A में है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सी एज के ग्रुप, कौन सी ग्रुप के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन इंडिया में दी जाती है 6 से, यहाँ पे आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 27 का आपको आंसर बताना है। दिस इज 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। सो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है, ठीक है। तो 28 का जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। 28 का जो आंसर है वो है यहाँ पे बी, ठीक है। तो बी में बताया 4 ओनली, ठीक है, यहाँ पे 4 ओनली। टू एड एंड असिस्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये नहीं बताया कि आप इन लोगों को असिस्ट करो, ठीक है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 28 का, सॉरी 29 का आपको आंसर बताना है। दिस इज ए हम्पी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल जो है हम्पी है। क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो क्योंकि ये वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा बन जाएगी। द भारत नेट प्रोजेक्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया, तो किसके लिए था भारत नेट प्रोजेक्ट? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है ए, ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत को नेट के साथ जोड़ने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 31, जीएसटी जो है, जीएसटी में कौन सी चीज़ यहाँ पे सब जूम्स होती है? जीएसटी में कौन सी चीज़, इनमें से जो सही आंसर है वो है 31 का आंसर जो है बी, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फिर देख लेते हैं 32, इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स, ठीक है। व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर ऑफ डिमोनेटाइजेशन? 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ नोट्स का, ठीक है, आपने भी देखा। और इससे पहले डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सी, ठीक है, 1978। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। 33 का जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि 1 2 3 4 आर करेक्ट, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ओजोन एटम विद सॉरी ऑक्सीजन एटम विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की के सामने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ। इम्पोर्टेंट, गुड, ये करेक्ट है। दूसरा जो है the disassociation of oxygen atom in the presence of solar radiation maintain the balance of oxygen in the stratosphere, ये भी बिल्कुल सही है। the maximum concentration of ozone is around 23 to 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, ये भी सही है। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर स्पेरिक ओजोन बाय ग्रीन हाउस गैस हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेशन ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर ड्यू टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिल्कुल ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी को लेकर कौन सी बात सही नहीं है? 34 का जो आंसर है वो है सी, इट रिलाइज ऑन डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल, क्योंकि जो चाइना की जो इकोनॉमी है, आपको पता है चाइना के प्रोडक्ट हर किसी देश के अंदर बिक रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो कुछ भी हो, तो चाइना की जो इकोनॉमी है डोमेस्टिक के ऊपर नहीं है डिपेंडेंट, वो बाहर से जो हमने पैसा कलेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। नंबर ऑफ मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन इन इंडिया, जो भी मौसम विभाग के जितने भी मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस हैं कितने हैं इंडिया में? 35 का आपको आंसर बताना है। 35 का आंसर है सी, 36, ठीक है, 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। द रामसर कन्वेंशन इज़ अबाउट, कि रामसर कन्वेंशन किस लिए है? तो आपको इजी है, वेटलैंड्स के लिए है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है, कितनी रामसर साइट्स हैं J&K में, ठीक है। तो आपको ये आंसर बताना कौन कौन सी हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। एसिड रेन यूजुअली रेफर टू द प्रेसिपिटेशन विद pH लेस देन, तो यहाँ पे एसिड रेन का जो प्रेसिपिटेशन लेवल है pH लेस देन है, किससे लेस देन है, ठीक है। 37 का आपको आंसर बताना है। 37 का आंसर जो है सी है, 5.6 pH, ठीक है।
कोल इज़ फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोल कौन सी रॉक में पाया जाता है? 38 का आपको आंसर बताना है। 38 का आंसर है बी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिजास्टर रिलेटेड टू ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट? अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो कौन सा इनमें से एक डिजास्टर नहीं है? ठीक है, तो 39 का आपको आंसर बताना है। 39 का आंसर है यहाँ पे डी, लव कैनाल। ठीक है। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है किससे एसोसिएट है? ठीक है, 40 का आंसर आपको बताना है। 40 का आंसर है ए, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के साथ जो है इनका नाम, अलाहाबाद पिलर का नाम जुड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 41, इब्न बतूता कब आए थे इंडिया में? आपको बताना है। 41 का आंसर आपको बताना है जल्दी से। 41 का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द? स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? बहुत ही मशहूर कॉन्फ्रेंस थी ये 42, इनकी बहुत ही जो है दुनिया ने इस स्पीच को जो है अप्रिशिएट किया था। तो वो स्पीच जो कहाँ दी थी इनने? 42 का आंसर आपको बताना है। 42 का आंसर है सी, शिकागो। ठीक है। 43, पाणिनि जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? कौन सी बुक लिखी है पाणिनि ने? पाणिनि ने बुक लिखी थी अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी बुक लिखी थी इनने जो कि ग्रामर के ऊपर बेस्ड थी। तो पाणिनि जो है इम्पोर्टेंट है किस लिए? ग्रामर के लिए। 44 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। व्हाट आर द इम्पीडिमेंट्स टू डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया में ट्रांजैक्शन को लेके, मनी ट्रांजैक्शन को लेके? 44 का आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इम्प्लिसिट इफेक्टिव सब्सिडी ऑन ए कमोडिटी। ठीक है, आपको इसके रिलेटेड आपको बताना है। एलपीजी टू रीच मीन्स? 45 का आंसर आपको बताना है। 45 का आंसर है बी, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव रेट एंड एक्चुअल सब्सिडी। ठीक है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप रेफर टू? मोर क्रॉप पर ड्रॉप क्या चीज़ है ये? मोर क्रॉप एंड पर ड्रॉप। ठीक है, 46 का आंसर आपको बताना है। ये है इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन एफिशिएंसी। ठीक है। उद्योग आधार इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ? उद्योग आधार कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, 47 का आंसर आपको बताना है। 47 का आंसर है ए, बिजनेस अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। फोकस ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज टू? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का फोकस क्या चीज़ है इसमें से? ठीक है, 48 का ये है रिमूव एब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ रूरल हाउस होल्ड। रूरल एरिया में जो हाउस होल्ड हैं उनमें से पॉवर्टी को हटाना ये इसका सबसे बड़ा काम है। 49 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया? आपको बताना है पेनिसुलर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? 49 का आंसर आपको बताना है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो भाई इजी सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में से है तो सीपीयू है इसका आंसर। 50 का ए, सीपीयू। ठीक है। फायरवॉल इज यूज्ड इन पीसी फॉर? फायरवॉल का क्या काम होता है पीसी के अंदर? ठीक है, 51 का आंसर जो है वो है सिक्योरिटी। ठीक है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय राइपन फ्रूट? जब फ्रूट राइपन होता है तो कौन सा हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है? 52 का आंसर आपको बताना है। 52 का आंसर जो था वो था सही, इथिलीन। ठीक है, इथिलीन इज द राइट आंसर। 53 देखते हैं। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो नाग जो है वो मिसाइल है जो टैंक्स को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो किसने इसको जो है बनाया है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने? 53 का जो सही आंसर है वो है ए, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में इन्होंने वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट जो है इनॉग्रेट किया है? 54 का आंसर आपको बताना है। 54 तो यहाँ पे मॉरिशियस है। इसका यही मकसद है कि हिंदी को दुनिया में प्रमोट किया जाए। 55 का आंसर देख लेते हैं। नासा रिसेंटली अनाउंस्ड न्यू प्रोब कॉल्ड पार्कर प्रोब
विच विल स्टडी। पार्कर प्रोब नासा ने अभी जो है रिसेंटली अनाउंस किया है, और इसका पार्कर प्रोब का क्या काम है, कहाँ पे किसको स्टडी करने जा रहा है। 55 का जो सही आंसर है वो है डी, सन, पार्कर प्रोब। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 56, द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डॉट ऑन। सैंपल रजिस्ट्रेशन जिसको एसआरएस भी कहा जाता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो इंडिया में है वो किस चीज़ को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। 56 का आंसर देखना है हमें, वो है सी, फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी। ठीक है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास। तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास 57 का आंसर है वो है खारदुंगला। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स दैट हैज बीन सेंट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एटॉप ए स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जो है रोबोट है जो एस्ट्रोनॉट को हेल्प कर रहा है, कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। 58 का आंसर जो है वो है बी, सी, साइमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है द एंशिएंट टेक्स्ट विच कल्हना रिलाइड इन राइटिंग राजतरंगिणी। कौन सा इनमें से टेक्स्ट जो यूज़ किया है कल्हना ने। ठीक है, इनमें से कौन से टेक्स्ट का यूज़ किया है यहाँ पे राजतरंगिणी में। 59 59 का जो सही आंसर है वो है सी, यहाँ पे नीलमत पुराण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन वांट्स टू कंटेक्ट हर रिलेटिव इन श्रीनगर। ये टाइम गैप के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम खाए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री शॉर्ट स्टोरी वाज रिटन बाय। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वो है ए, बिटवीन 1:30 to 2:30 AM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री शॉर्ट स्टोरी वाज रिटन बाय ऑर्थर कृष्ण रहबर विच वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लिटरेचर। 2017 में इनको अवार्ड मिला था इस पोइट्री के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वो है आपका बी, येली पर्दावूत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 62। ये भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर देना है। इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है वो है ए। ए मीन्स 1 and 3, 1 and 3 आपका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। यवना प्रिया वाज द नेम यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर। यवना प्रिया किसका नाम था एंशिएंट टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है आपका बी, पेपर के लिए। ठीक है, पेपर। द कैपिटल ऑफ द काकातिया डायनेस्टी वाज। काकातिया डायनेस्टी की कैपिटल आपको बतानी है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। 64 का आंसर आपको बताना है। 64 का आंसर है वारंगल। वारंगल जो है काकातिया डायनेस्टी की कैपिटल थी। तो कैपिटल के ऊपर एक पीछे भी क्वेश्चन आया था, अभी मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड एंड केम इनटू इफेक्ट। तो कब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। 65 का आंसर है यहाँ पे ए, 1956 26 जनवरी। ठीक है, टू 1957 का यहाँ पे टाइम बताया है। क्वेश्चन नंबर 66 का देख लेते हैं। इन द पीडोजेनेसिस बाय मिक्सिंग एक्टिविटीज़ अर्थवर्म इम्प्रूव द। क्या चीज़ अर्थवर्म जो है इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देख लेते हैं, वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, ए इसका आंसर है रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है यहाँ पे द बेस्ट सोर्स ऑफ डाटा फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज। तो क्रूड बर्थ रेट को अगर एस्टिमेट करना है इंडिया में तो कौन सा बेस्ट डाटा इसके लिए सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है सी, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन के सिस्टम के ऊपर पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, यानी कि 2 मार्क्स यहाँ पे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर आर फाउंड इन। तो लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं। 69 का आपको आंसर बताना है, वो है डी, हिमालयाज। ठीक है, हिमालय ही दुनिया की ऊंची पहाड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर पाए जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम द विंटर मानसून।
ठीक है, देन फ्रॉम द समर मानसून। तो यहाँ पे कौन सा ऐसी इंडियन स्टेट है जिसको विंटर मानसून से ज़्यादा बारिश मिलती है एज़ कम्पेयर टू समर मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो 70 का आंसर जो है वो है डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। यहाँ पे लेक्स बतानी है आपको, ठीक है। मानसर लेक कहाँ पे है, चंद्रतल लेक कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको बतानी है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 71 का जो आंसर है वो है यहाँ पे डी, यानी कि आप डी को चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ए का 3, ठीक है, बी 4, सी 2 एंड डी 1, ठीक है। 72 द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पोषण अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। पोषण अभियान का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था क्या था। 72 का आंसर है यहाँ पे ए, रिड्यूसिंग स्टंटिंग इन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 के बीच में जो है उनको पोषण देना जो है गवर्नमेंट ने समझा था इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। न्यूली प्रपोज्ड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल रिप्लेस। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से इनमें से रिप्लेस करेगा, ठीक है। 73 का आंसर जो है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पे डी, यूजीसी को, ठीक है, यूजीसी को रिप्लेस करेगा। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं 74। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह द वर्ल्ड लार्जेस्ट वीज़ा सेंटर। कौन सी सिटी को वीज़ा सेंटर यहाँ पे नाम दिया है आपके राजनाथ जी ने। 74 का आंसर जो है वो है 8, ढाका। ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ, आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और रिसेंटली अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन भी हुए हैं। 75 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी चीज़ जो है यहाँ पे इन ऑप्शनों में से ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा जो है प्रमोट मतलब बढ़ा रही है। 75 का आंसर जो है आपको बताना है। 75 का आंसर है बी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग इन दिल्ली। तो दिल्ली में फॉग किसकी वजह से बनता है। 76 का आंसर है डी, क्लियर स्काई ह्यूमिड एयर इन विंटर, ठीक है, ये वहाँ पे फीचर है। विच सिटी होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022। 77 का आंसर था यहाँ पे बी, बिर्मिंगम, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करना था आपको। तो इसका नोबेल प्राइज़ 2017 में और किस किस सब्जेक्ट में मिला था, ठीक है, किस किस को मिला था। तो ये था आपको 78 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 78 का आंसर है बी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो, बी आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 79, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत रत्न किसको नहीं मिला है इनमें से। 79 का आंसर आपको बताना है। 79 का आंसर है डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। हृदय स्कीम के ऊपर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर जो है 80 का आंसर सही है, सी आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। 81, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया कब किया गया था। तो इसका सही आंसर है बी, 81 का आंसर है बी, ठीक है। Which program has been launched by नीति आयोग to initiate transformation in the education and health sector with the state government। कौन सा यहाँ पे नीति आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एजुकेशन को इम्प्रूव करने, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम को बनाया था। 82 का आंसर आपको बताना है। तो 82 का आंसर है बी, 7 प्रोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टिक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज की मेंबर नहीं है। 83 का आंसर आपको बताना है, वो है बी, पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। 84 का आंसर है सी, 24 अप्रैल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज ट्रू रिगार्डिंग बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कौन सी इनमें से इसके रिगार्डिंग बात जो है वो सही है, ठीक है। तो 85 का आंसर जो है वो है बी, ठीक है। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4।
क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर इन पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू। कौन से 2 मेंबर जो हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन ही होंगे। 86 का बी। 87 देख लेते हैं। विच विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट रिसीव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए गए। 87 का ए नारला बम्बाल, ठीक है, कुछ इस तरह से नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हंगुल था, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। इसका सी आंसर है 89 का। 90 जो है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड कहाँ पे हुई थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। 90 का आंसर है डी कुंदलावन। तो किसने कराई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 विच स्टेट स्टैंड फर्स्ट इन बेस्ट गवर्नेंस इन इंडिया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सी बेस्ट गवर्नेंस स्टेट रही थी इंडिया में? 91 का आंसर है ए केरला। पढ़ी लिखी भी ज़्यादा यही है स्टेट, इसी वजह से, ठीक है। 92 विच फेमस पर्सनलिटी वन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 में किसको मिला था? 92 का आंसर जो था डी अंकुश शर्मा। 93 विच नेशन विड्रू फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल रिसेंटली। 93 यूएनएचआरसी से किसको हटाया गया? 93 का आंसर है बी यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। 94 का आंसर, ठीक है, वो है सी वसुंधरा राजे। करंट अफेयर में से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 95 हु रोट रामायण इन तमिलनाडु। तमिल भाषा में किसने लिखी थी रामायण? 95 का आंसर है बी, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल्स मुहतासिब वाज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ। किसका ये ऑफिसर हुआ करते थे? 96 का आंसर है बी पब्लिक मॉरलिटी, ठीक है। दिल्ली एग्रीमेंट 92 कब हुआ था? ठीक है। 97 का आंसर है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। द लास्ट मुस्लिम रूलर हु गवर्न द राजौरी, ठीक है। इसका लास्ट रूलर कौन था राजौरी का? 98 का आंसर जो है वो है बी राजा रहीम उल्ला खान। तो व्हाट इज़ द कोरम टू कंस्टिट्यूट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, ठीक है। कोरम आपको बताना है लोकसभा का कितना है। कोरम कितना होता था? 10%, ठीक है। 10% जब मेंबर होते हैं प्रेजेंट तो तभी जाके उसकी बिजनेस जो है उसका मतलब कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है। तो 99 का आपको आंसर बताना है बी 1/10, ठीक है। स्वच्छ भारत कैंपेन एम टू अचीव गोल्स ऑफ क्लीन सिटी बाय कब स्वच्छ भारत कैंपेन जो है लॉन्च की गई थी क्लीन सिटी इंडिया के लिए, इसका गोल रखा गया था कब? ठीक है। 100 का जो है ए 2019, 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर को आपको याद रखना है गांधी जयंती होती है, तभी जो है नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत जो है मिशन लॉन्च किया था। तो गाइज ये थी सारी वीडियोस, ये सारा पीडीएफ क्वेश्चंस जो कि केस में पूछे गए थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो नेक्स्ट जीएस का पेपर 2 मैं आपके लिए जो है अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।